हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस हम आपका कंप्लीट कराते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करना, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। और हां, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 की किसी क्लास में हैं और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड हो तो भैया टेंशन नहीं लो, आपके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर काम हो रहा है। आपके लिए एक पर्टिकुलर अलग चैनल है विच इज हिंदी मीडियम चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर क्लास 6 से क्लास 12 वालों के लिए बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या किसी को जानते हैं तो उनको जरूर बताइएगा, उनके लिए भी भाई भला हो जाएगा, अच्छा काम हो रहा है। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास हमारी एक वेबसाइट है विच इज www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। दोनों ही जगह जाके आपको क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे जो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके मस्त पढ़ाई कर सकते हैं। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बहुत बढ़िया वाले सेशन में। आज बेटा जी अपन शुरू करेंगे क्लास 9th नहीं यार, क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब एक टॉपिक तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑर्डर एंड डिग्री वाला। अभी अपन शुरू करेंगे बेटा जी जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी ये क्या होता है, आओ समझते हैं इसको, ठीक है? ढंग से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। देखो होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरल सॉल्यूशंस क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या है। दो चीजों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जब हम ये पूरा समझ जाएंगे बेटा 25 मिनट या आधा घंटा शायद लगेगा, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। देखो दोस्त, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते क्या हैं इसको तो थोड़ी देर में बात करेंगे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं आओ इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है सर? सॉल्यूशंस, ठीक है, SOLUTIONS सॉल्यूशंस। सर जी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो पहले अपन नॉर्मल इक्वेशन से शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने आपको एक इक्वेशन दी बेटा और उस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिखते हैं x + 2 = 0। दिस इज अ वेरी क्यूट सी लीनियर इक्वेशन, छोटी सी है, ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? ध्यान से सुनना जी सर। सॉल्यूशन का मतलब होता है इस इक्वेशन में बताओ मेन वेरिएबल कौन है, मतलब ये इक्वेशन का मेन बंदा कौन है। तो आप कहोगे सर यहां मेन वेरिएबल x है। क्या है बच्चा? मेन वेरिएबल यहां x है, ठीक है भैया? मेन वेरिएबल कौन है? आपको मेन वेरिएबल ढूंढना है तो मेन वेरिएबल क्लियरली दिख रहा है सर, x है, ठीक है? इस x की ऐसी वैल्यू लेकर आओ जो यहां इक्वेशन में रखने पर इसको सेटिस्फाई कर दे। ध्यान से सुनना जी सर। सॉल्यूशन क्या होता है सर जी? सॉल्यूशन होता है x की ऐसी स्पेशल वैल्यू, हो सकता है और भी वैल्यूज हो, ध्यान से सुनना जी सर। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज, ठीक है? वैल्यूज तो नहीं होगा, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि लीनियर है। लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 सॉल्यूशंस होते हैं। जैसी डिग्री बढ़ती जाएगी इक्वेशंस की, मतलब मैं अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक क्यूबिक इक्वेशन उनकी बात कर रहा हूं, डिफरेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उनमें x की यानी मेन वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर होगी उतने ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है? तो वैल्यूज ऑफ x which satisfies, ठीक है, which satisfy the given equation, जैसे अभी बताता हूं। जैसे आपने क्या कहा कि सर जी आपके पास x + 2 = 0 है, ठीक है? मैंने ऐसी तुक्का, मैंने कहा एक काम करो यार, x की जगह तुम 1 रख दो, खत्म। अब तुमने क्या कहा, x की स्पेशल वैल्यू, ठीक है, तुमने 1 रख दी। सर यहां 1 रखा, 1 + 2, सर ये क्या आया? ये तो 3 आया, पर इक्वल टू में तो 0 लिखा, गलत है। x की वैल्यू जो आपने 1 बताई वो गलत है, वो सॉल्यूशन नहीं है सर, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? फिर मैंने कहा यार एक काम कर, x की वैल्यू 2 रख दे भाई। चल 2 रख के देख ले, चल भैया 2 रख के देख ले, भैया ये तो गलत हो गई।
तो यहां 2 रखते हैं, 2 + 2 सर जी तो 4 आ रहा है, जबकि यहां 0 लिखा, ये भी गलत है सर, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन एक स्पेशल वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुक्का मार दिया तुमने, स्पेशल वैल्यू है बेटा। x की जगह अब अपन चले तो अपन ने अब -2 रखा, अपन ने क्या रखा? -2, और ये सही साबित होगी। x की जगह -2 रखो, +2 सर, -2 + 2 = 0, मैच कर गया। इसका मतलब इस इक्वेशन की, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक है, एंड दैट इज x = -2। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, है ना। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज बेसिकली मेन वेरिएबल की ऐसी इनपुट वैल्यू, ऐसी स्पेशल इनपुट वैल्यू जो आप इक्वेशन में रखोगे। भाई इक्वेशन का ही तो सोल्यूशन मांग रहा हूं, तो इक्वेशन का सोल्यूशन इज इक्वेशन के अंदर मौजूद मेन वेरिएबल की स्पेशल वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर LHS RHS को इक्वल करा दे, सेटिस्फाई करा दे। ये होती है बेटा सोल्यूशन की मीनिंग, है ना। जैसे अब ये स्टार्ट करी थी अपन ने लीनियर से, आओ एक और देखते हैं एग्जाम्पल। सर जी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस से x², ठीक है सर, x² हो गया, हाँ सर x² हो गया। फिर अपन लिखते हैं बेटा -5x, ठीक है, +6 = 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है दोस्त? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इक्वेशन ना, हाँ सर, है ना। अभी अपन सोल्यूशन समझ लें, फिर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी अपन कनेक्ट कर देंगे। तो सर ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन वेरिएबल क्या है सर जी? हमारा मेन वेरिएबल देखो अच्छे से सर जी, अगर हम मेन वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो यहां हमारा मेन वेरिएबल है x, है ना। यहां भी हमारा मेन वेरिएबल क्या है सर जी? x, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन x में दी गई है, ठीक है। अब आपको इस मेन वेरिएबल की मदद से आपसे बस एक सवाल पूछा गया, बताओ इस पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो पहली चीज सर, यहां पर ध्यान से सुनना जी सर, यहां पर x की पावर कितनी है? 2, तो 2 सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ मेन वेरिएबल, वैल्यूज होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि x की पावर 2 है बड़ी, है ना, x की पावर 1 और x की पावर 2 में 2 बड़ी है, तो 2 सॉल्यूशंस होंगे। वैल्यूज ऑफ मेन वेरिएबल x जो इसमें पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करा दे, LHS RHS बराबर करा दे, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, which satisfy the given equation। the given equation डन। यस सर, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। इतना होने के बाद अब मैं तुमसे कहूं एक काम करो यार, x की जगह तुम जरा 1 रख के देखो। तुमने ऐसी तुक्का मार दिया, 1 का स्क्वायर सर 1, ठीक है, -5 × 1 = 5, ठीक है, +6, ठीक है। तो सर ये आ रहा है 6 और 1 7 सर ये तो 2 आ रहा है, जबकि ये तो 0 नहीं आ रहा, 0 के इक्वल थोड़ी ना है, 0 आना चाहिए भैया, 0 के इक्वल आ ही नहीं रहा सर। तो x = 1, x की वैल्यू 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं है। मैंने कहा भैया x की वैल्यू 2 रख के देख, 2 रख के देख, तो आपने 2 रख के देखी, 2 2 4 सर, ठीक है, -2 5 10 सर, ठीक है, +6 सर, 10 और +10 और -10 0, हाँ सर 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो x = 2 इसका क्या हुआ सर जी? सोल्यूशन। x = 3 भी इसका सोल्यूशन होगा। 3 3 9, 5 3 15, 9 और 6 15, -15 +15 0, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 क्या होगा बेटा? 2 और 3, जैसे यहां पर क्या सोल्यूशन आया था सर? यहां सोल्यूशन आया था x = -2, ये है सर सोल्यूशन इसका। यहां सोल्यूशन क्या आएगा सर? x = 2 एंड x = 3, सर ये सोल्यूशन होगा यहां, है ना। बस इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? बेसिकली सॉल्यूशंस आर दी स्पेशल वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल, जो मेन वेरिएबल है उसकी स्पेशल वैल्यूज हैं, जो अगर हमने इक्वेशन में रख दी तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई का मतलब है जो इक्वल टू लगा बीच में वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, कि यहां भी और यहां भी दोनों की ही वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगी x की वैल्यू रखने पर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं सर। काहे से कनेक्ट करते हैं? लेट अस कनेक्ट इट विद डेरिवेटिव्स, है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल इक्वेशंस की एग्जांपल्स है। अब हम एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉर्मल इक्वेशन है, अब हम एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ मेरे प्यारे बच्चे, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें कनेक्ट करना है सर। सॉल्यूशंस, अभी अपन ने काहे के सॉल्यूशंस पढ़े? सॉल्यूशंस पढ़े बेटा ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस या आप कह सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशंस, ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, है ना।
तो नॉर्मल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए सर, रिवाइज कर लिए, कोई नई बात नहीं है सर, क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, डन, यस सर। अभी अपन बात करेंगे यही सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, बट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब अपन हेडिंग डालते हैं सर सॉल्यूशंस, है ना, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, काहे का सर, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां लिखते हैं ऑफ डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, डन, यस सर। आगे सुनना मेरी बात, जी सर। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं सर, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो। आओ डेरिवेटिव वाला इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, डन सर। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया सर, y डैश माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। क्या ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि सर हमें पता है कि जो y डैश है उसको हम dy बाई dx लिख सकते हैं। y डैश इज नथिंग बट dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx cos x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में डेरिवेटिव क्लियरली दिख रहा है हमें dy बाई dx की शक्ल में, है ना। वी कैन क्लियरली सी कि ये हमारा प्यारा सा डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन के लिए इक्वल टू देख लो और डेरिवेटिव देख लो, डेरिवेटिव है इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी सर। आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन तो ये भी है और जो भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं सर। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्त इसके सॉल्यूशंस बताओ, सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन बताओ, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या सर? सर यहां मैंने जैसे ही आपको स्टार्ट किया था समझाना, तो सॉल्यूशन समझाने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि हमारी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका मेन वेरिएबल क्या है। मैंने आपको मेन वेरिएबल से शुरू किया था ना? हाँ सर। तो बेटा उधर भी मैं आपको मेन वेरिएबल से शुरू कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ठीक है सर। देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहां मेन वेरिएबल जैसे वहां है ना, हाँ सर, तो मेन इनपुट फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। मेन इनपुट फैक्टर, वेरिएबल तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मैंने अपने मन से ही नाम बना दिया, मेन इनपुट फैक्टर। जैसे यहां इनपुट आप किसकी वैल्यू ले रहे हो? आप x की वैल्यू, x को वैल्यू दे रहे हो कि बेटा x, तुम एक काम करो 1 लिख कर देखो, 1 + 2 3। सर x की वैल्यू जो 1 हमने रखी वो तो सही नहीं है, वो तो सोल्यूशन नहीं है। फिर मैंने कहा x की जगह बेटा 0 रख के देखो। तो इनपुट किसकी जगह वैल्यूज रख रहे हैं? हम वैल्यूज रख रहे हैं सर x की जगह। यहां हम किसकी जगह वैल्यूज रख के चेक करेंगे, किसकी वैल्यू विल बी कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सर यहां पर डेरिवेटिव्स की वैल्यू सॉल्यूशंस कहलाती है। किसकी? डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव है? यहां डेरिवेटिव है सर dy बाई dx, dy बाई dx, ये डेरिवेटिव है। हाँ सर। किसका डेरिवेटिव है? सर जी y का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब यहां मेन इनपुट फैक्टर कौन है सर जी? y है, जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में dy बाई dx है, y नहीं है, dy बाई dx है। लेकिन dy बाई dx तो तब आएगा ना जब आपके पास y होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। तो अब आपको यह समझना है कि सर यहां जो काम x कर रहा था, x की वैल्यूज हम पुट कर रहे थे, उन्हीं को सॉल्यूशंस बोल दे रहे थे अगर बैलेंस हो जा रही थी। मान के चलो x की वैल्यू यहां -2 रखी है हमने, तो -2 + 2 बैलेंस हो गई सर, सेटिस्फाई हो गई। तो x की उसी -2 की वैल्यू को अपन ने कह दिया कि सर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां y की वैल्यूज देखी जाएंगी। किसकी बेटा? y की वैल्यूज। तो सर यहां मेन इनपुट फैक्टर जो है वो y आया, इसका मतलब y की जो वैल्यूज होंगी वही सॉल्यूशंस के रूप में आएंगी, लेकिन स्पेशल वैल्यूज होंगी सर वो, ठीक है। y की वैल्यूज क्या होंगी? सॉल्यूशंस कहलाएंगी सर, वो ही हमारे सॉल्यूशंस कहलाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या सर? y की जो वैल्यूज होंगी ना, हाँ सर, वो बेसिकली क्या होंगी सर? वो फंक्शंस होंगी। वो क्या होंगी बच्चा? फंक्शंस होंगी। यहां देखो गौर से मैं बताता हूं आपको, y की जो वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, दोज विल बी फंक्शंस। y की वैल्यूज जिसकी बात हम कर रहे हैं सर जी, वो क्या होगी? दोज विल बी नथिंग बट फंक्शंस।
यहां जो हमने x की वैल्यूज की बात करी थी, यहां x की जो हमने बात करी थी -2, 2 और 3, ये क्या है? ये सर रियल नंबर्स थे। यहां x की वैल्यूज की जो हम बात कर रहे हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। यहां जो x की हम बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। कभी कभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ जाते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसी इक्वेशंस में जो x की वैल्यूज आ रही हैं, जो सॉल्यूशंस के नाम पे हमें मिल रहा है, वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएंगे। भाई अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे दी गई, ध्यान से सुनना जी सर, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे दी गई, थर्ड x² + 2 = 0, अब आपसे कहा जाए सोल्यूशन निकालो, अब आपसे कहा जाए सोल्यूशन निकालो, तो बेटा इसके सोल्यूशन आपको रियल मिलेंगे ही नहीं। इसके सोल्यूशन आपको रियल मिलेंगे ही नहीं। कैसे? आपको सिर्फ दो सोल्यूशन जो मिलेंगे यहां पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो बेटा एक तो x की वैल्यू है, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस का √-2, और दूसरी x की वैल्यू जो आपको यहां मिलेगी वो है माइनस का √-2। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आप इस इक्वेशन में डालोगे आपको 0 मिल जाएगा। x² मतलब इसका स्क्वायर करोगे -2 + 2 0, इसका स्क्वायर करोगे -2 + 2 0 आ जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यूज आई? ये सॉल्यूशंस है सर। x की दो स्पेशल वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सर? ये सॉल्यूशंस है। लेकिन ये कौन से? ये रियल सॉल्यूशंस नहीं है सर। ये कौन से सॉल्यूशंस हैं? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। तो भैया कभी कभी आपको इक्वेशंस, नॉर्मल वाली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस रियल नंबर मिलते हैं, नॉर्मल वाली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस रियल नंबर मिलते हैं, और कभी कभी आपको नॉर्मल वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको काहे से मिल जाते हैं सर? z इंटीजर नहीं है यहां, z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको कभी कभी मिल जाते हैं, है ना भाई। रूट के अंदर -2 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा एक, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो या इमेजिनरी नंबर कह लो। ठीक है, क्लियर है ना सर? लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो आपको यहां किसकी वैल्यू आ रही है? यहां x की वैल्यू आ रही है, मेन वेरिएबल x है। यहां मेन वेरिएबल क्या है? यहां मेन वेरिएबल या मेन इनपुट फैक्टर यहां y है। तो y की जो वैल्यूज यहां आएंगी सॉल्यूशंस बनके, बेटा वो फंक्शंस कहलाएंगी, वो फंक्शंस होंगे। ठीक है भाई, sin x आ सकता, cos x आ सकता, e⁻x है, log आ सकता, कुछ भी आ सकता है। कोई भी फंक्शन आपको आंसर बनके या सॉल्यूशन बनके आपके सामने प्रकट हो सकता है। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात इतनी क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। ठीक है, डन सर। चलो सर आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब सर जी यहां जो मेन इनपुट फैक्टर हमने y लिखा dy/dx, ठीक है, वो सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, यहां पर वैल्यू हमें y की चाहिए जिसका dy/dx यहां रखने पर, इसके साथ सॉल्व होने पर 0 दे दे। तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ। मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताता हूं। तुम एक काम करो, मैं लिखता हूं, बेटा ध्यान से सुनना जी सर, मैं लिखता हूं y = sin x। ठीक है सर, y = sin x is a solution। क्या है सर जी? is a solution, is a solution of differential equation y dash minus cos x is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने कहा बेटा y = sin x। मैंने पहले ही बोल दिया था कि y की ही वैल्यू, कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यू आएगी जो इसमें रखने पर सॉल्यूशन बन जाएगी, 0 देगी। सर करके देखें? हाँ सर करके देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी करके देखते हैं सर, यहां रख देते हैं जैसे। ठीक है, डन सर, करके देखें? हाँ करके देखेंगे। चलो देखो, मैंने क्या कहा, y की वैल्यू आपको sin x लेनी है। ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो पुट करके देखते हैं क्या ये वैल्यू सच में इस इक्वेशन में रखने पर 0 दे रही है कि नहीं। चलो तो LHS अपन कॉपी करेंगे सर, LHS कॉपी करेंगे। क्या करेंगे सर? LHS अपन ने कॉपी किया, dy/dx माइनस cos x, d/dx, ठीक है, माइनस cos x। ठीक है, ये LHS है, इक्वल टू 0 आना चाहिए, और यहां पर अपना y बैठा हुआ है। ठीक है, डन सर। अब y अपन को sin x रखना है। चलो आओ सॉल्व कर देंगे सर, नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो अपन लिखेंगे d/dx और y की जगह अपन ने लिखा sin x। ठीक है सर, ठीक है, डन है? हाँ सर डन है, माइनस का cos x। ठीक है सर, तो बेटा d/dx, अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। d/dx ऑफ sin x क्या होता सर? सर d/dx ऑफ sin x होता cos x, तो हमने यहां cos x लिख दिया। cos x होता है, और माइनस का cos x हमारे पास ऑलरेडी है सर। sin x, सॉरी, cos x माइनस cos x क्या है सर? 0। यार यही तो RHS है, देखो 0, यही तो RHS है ना? दिस इज द RHS। तो हम समझ गए सर इसका क्या मतलब है। Therefore y = sin x is a function, is a solution, है ना? फंक्शन भी है, सोल्यूशन भी है, इज अ सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है सर?
इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है सर? इसका सर जी y डैश माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। लो भाई डन। तो आई होप आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में पता चल गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस इज एक्चुअली y की स्पेशल वैल्यूज। किसकी बेटा? y की। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx है तो y की स्पेशल वैल्यू हमें चाहिए भैया, है ना। और बेसिकली आप देख सकते हो फिर उसकी वैल्यू अपन ने यहां रखी सर, sin x रख दिया, dy बाई dx ऑफ sin x इज सर cos x माइनस cos x 0 सर, ये तो 0 आ गया यार। तो y की हमने एक ऐसी वैल्यू रख दी sin x जो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है? सेटिस्फाई कराने का मतलब है भैया इक्वल टू अगर 0 है तो 0 ही आ रहा है। देखो 0 ही आ रहा है तो सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई करा दिया तो मतलब y की उसी वैल्यू को हम कह देंगे ये स्पेशल वैल्यू है। स्पेशल वैल्यू मतलब सर सॉल्यूशन है, खत्म बात। बात क्लियर है क्या? यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मुझे, क्योंकि इसको इरेज करना है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि सर अभी आपको सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ना, जल्दबाजी नहीं सर, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। डन सर। इसको जल्दी से बेटा मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, गॉन, ठीक है। आगे चलते हैं सर जी जल्दी से एक और एग्जांपल दो। जैसे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है, आपको एक DEQ दिया मैंने। DEQ का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड द इक्वेशन स्टार्ट्स विद, ध्यान से सुनना सर, बहुत मजा आएगा, मजेदार इक्वेशन, मजेदार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक मजेदार देता हूं, ठीक है सर। आपसे कहा गया कि y डैश की जगह आप जानते ही हो dy बाई dx होता है y डैश में, यानी डेरिवेटिव है ये, ठीक है सर। y डैश माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सपोज ये मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, छोटा सा इक्वेशन दिया, कोई बड़ा इक्वेशन नहीं दिया मैंने, ठीक है सर। अब आपसे कहा गया कि भैया सॉल्यूशन निकालो, फाइंड द सॉल्यूशन, और आपसे एरो लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बता भैया सॉल्यूशन, 1 आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे बताओ। ध्यान से सुनना, थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारा जो इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y डैश, और y डैश क्या होता है? dy बाई dx, है ना, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये है सर हमारा इक्वेशन, जिसमें हमने क्लियरली देख लिया यार y की वैल्यू हमें लानी है। y डैश इज बेसिकली dy बाई dx। तो y की ऐसी वैल्यू सोचो जिसका dy बाई dx ऐसी चीज आए जो माइनस 2x के साथ सॉल्व होकर 0 दे दे। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है सर, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर? दिमाग ही नहीं चल रहा है। दिमाग चलेगा, अभी दिमाग चलेगा, डोंट वरी। देखो अभी मैं बता दूंगा ना तो दिमाग दौड़ने लगेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। देखो अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। मैंने आपसे कहा कि y की जगह ध्यान से सुनना बेटा जी सर, आप पुट करो y की जगह, पुट y इज इक्वल टू, लेट अस से पुट y इज इक्वल टू, अपन क्या ले लें सर? अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लो y की जगह, ठीक है। डन सर। चलो देखते हैं सर ये y की जगह जो एक्स स्क्वायर लिया, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। तो लिखते हैं सर LHS लिखते हैं, ठीक है। LHS लिखेंगे, RHS 0 आना चाहिए सर, ठीक है। डन। चलो सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए सर? अपन को चाहिए dy बाई dx। तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले अलग से dy बाई dx निकाल लो, बेटर यही होगा, ठीक है, क्योंकि dy बाई dx चाहिए मुझे। LHS क्या है सर? dy बाई dx, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, ये है LHS। तो मैं dy बाई dx अलग से निकाल रहा हूं, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है सर। तो मैंने लिखा dy बाई dx, और y की जगह क्या लिखा बेटा? y की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो बेटा इसका वैल्यू क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। आप पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इसका एक्स है, वाई है, कुछ भी रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग की पावर एन, ये होता है एन समथिंग की पावर एन माइनस 1। अब फिर आपको ये समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है सर? एक्स है, जो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। डन सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, सर एन की जगह 2 है तो 2x की पावर 2 माइनस 1 इज 2x, सर 2x आएगा। डन है क्या? हाँ सर, ओरली बता सकता था पर बगल में समझा दिया मैंने आपको, तो ये क्या आया सर? 2x आया, ठीक है। तो सर जी यहां पर अपन ने क्या करा? यहां पर अपन ने लिखा डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, और वाई स्क्वायर, वाई की जगह अपन ने एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस 2x, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x होता, तो इसकी जगह अपन ने नीचे लिख लिया 2x माइनस 2x,
सर जी ये तो 0 आ रहा है, क्या बात है, शानदार। तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज a solution of differential equation, जो कि क्या है बेटा, y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन सर, ये अपनी सोल्यूशन हो गई। सर इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। क्या एक ही सोल्यूशन आएगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? क्या सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, 2 या 3 या 4 नहीं आ सकते हैं सर? चलिए मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। ठीक है, अब सर जी आपने कहा कि यार y की वैल्यू जो मैंने एक्स स्क्वायर ली है, ध्यान से सुनना जी सर, यहां सोल्यूशन लिखते हैं, यहां लिखते हैं सर कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, और यहां सोल्यूशन लिखना शुरू करा हमने। सर सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन पहला, मतलब सोल्यूशन पहला कह लो, दूसरा सर y की वैल्यू यहां पर क्या आई सर, एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर ने वाकई में सेटिस्फाई कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं एक काम करो क्या तुम y की जगह जो एक्स स्क्वायर लिखा था ना, हाँ सर, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये रखो तुम, जबकि एक्स स्क्वायर अलग चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। y की दूसरी वैल्यू रख के देखो। चलो सर करके देख ले। हाँ सर बिल्कुल करके देख ले। तो अपन ने LHS लिखा। LHS क्या है सर जी? LHS है हमारे पास y डैश, क्या है, y डैश माइनस 2x, और y डैश आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स माइनस 2x, ये अपना LHS है। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं सर जी। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ y, और y क्या है बेटा, यहां y है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है सर, अब डी बाई डी एक्स बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स 3 के साथ लगेगा, डी बाई डी एक्स 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट नंबर है 0, ये अपन को 2x दे देगा सर, 2x प्लस 0, तो सर इसने क्या दिया, 2x दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज 2x, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे सर जी, यहां वी विल राइट इट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ y, बेटा आराम से समझेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये सॉल्व करा, कितना आया, 2x। तो बेटा इसकी जगह अपन ने क्या लिखा सर, इसकी जगह पूरे की जगह अपना 2x आया। ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, 2x माइनस 2x इज 0। ओ भाई साहब ये तो 0 आ गया यार, 0 तो चाहिए ही था, हमने इसको सॉल्व करा, देखो 0 चाहिए था सर हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ये जो आई एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ सर, इस वैल्यू को भी अपन क्या बोलेंगे कि सर इस वैल्यू ने भी इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो y की ये वैल्यू क्या कहलाएगी सर जी, सोल्यूशन। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन है, इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0, y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2 सॉल्यूशन आ गए। सर एक और आ सकता है क्या? बिल्कुल। तुम एक चीज नोटिस करो ना, इन दोनों सॉल्यूशंस में एक चीज नोटिस करो, जैसे ये वाला नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसने भी सेटिस्फाई किया। इन दोनों सॉल्यूशंस में इसने भी उठ के, जैसे y है, हाँ सर, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x, यहां रखा अपन ने dy बाई डी एक्स, 2x माइनस 2x 0। y है, हाँ सर, इसका dy बाई डी एक्स, सर इसका भी dy बाई डी एक्स 2x आ रहा है, यहां रखा अपन ने y डैश यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2x, खत्म। तो एक चीज नोटिस करो यार, इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यार अपन तो बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, बस ये चेंज करना है 3, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लो भैया y इज इक्वल टू, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, हाँ सर, और मैंने लिखा प्लस का 9। अब आप प्लस का 9 करके सॉल्व करोगे, फिर से बिल्कुल वही चीज रिपीट होगी बेटा, बिल्कुल डिट्टो, जो यहां रिपीट हुआ है वही यहां रिपीट होगा, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। आपको पता चलेगा कि y की ये वाली वैल्यू भी यार इसको सेटिस्फाई कर रही। फिर आप चलोगे, आप कहोगे यार एक काम करते हैं सर, प्लस की जगह माइनस भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10। लो भैया ये भी वैल्यू भी बेटा सेटिस्फाई करेगी, ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। तो एक चीज समझ में आई अपन को, क्या कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है सर, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। बात समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ रही। तो तुम लोगों ने क्या करा, एक बच्चा उठा, अब एक बच्चे को समझ में आ गया कि सर मैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √2 ले लूंगा, सही है, वो भी सॉल्यूशन है। एक बच्चा उठा, सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ले लूंगा, सही है, बिल्कुल सही है। हर बच्चा अलग अलग आंसर दे रहा है। एक बच्चा उठा और उसने पता क्या कहा
एक बच्चा स्पेशल बच्चा उठा और वो कहता है सर एक काम करते हैं ना, y की वैल्यू हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिस वैल्यू में ये सारी वैल्यूज समा जाएं। y की एक ऐसी स्पेशल वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज समा जाएं। कैसी? सर जी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी, और ये कैपिटल सी क्या बोलेंगे अपन? सर जी ये कांस्टेंट है विच विल बी कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, BITRARY। ठीक है, आर्बिट्रेरी होता है बेटा, आर्बिटरी नहीं होता, TARY नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सर -5 हो सकता? हाँ हो सकता। ये सर 8 हो सकता? हाँ हो सकता। 9 हो सकता? प्लस का? हाँ। प्लस का 10? हाँ। माइनस का 10? हाँ। √2? हाँ। कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें 2x मिलेगा, 2x आ जाएगा। y डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन 2x, 2x माइनस 2x 0, 0 ही आएगा। डिफरेंस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सर सेटिस्फाई करा देगा। समझ गए? हाँ सर। अब समझते हैं सर ये क्यों समझाया आपने, क्यों डिस्कस किया। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, जब हम बेटा अलग अलग आंसर्स बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अलग अलग आंसर्स के, सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो आप। ठीक है, दूसरा बच्चा उठता है, खड़ा होता है और कहता है सर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 लो y की वैल्यू, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी इसको। सही बात है। तीसरा बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 9 ले लो सर आप, तो खत्म, ये भी सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल सही बात है। चौथा बच्चा उठता है, वो ये बोलता है। पांचवा बच्चा उठता है, सर अलग अलग आंसर्स बोलते हैं। जब सारे बच्चे सेम क्वेश्चन, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का जो आंसर देते हैं कि भैया बताओ इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, वो अलग आंसर दे रहा, वो अलग आंसर दे रहा, सही आंसर आ रहा है सबके, तो इन अलग अलग आंसर्स को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। कि सर मैं आया आपके पास, हाँ मैंने आपसे कहा कि बेटा जी, हाँ सर y डैश, ठीक है, -3x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जी सर, और मैंने आपको सिखाया और मैंने आपसे कहा बेटा यहां पर y की जो वैल्यू हम रख सकते हैं ना, वो बेटा क्या है, रुक जाना एक सेकंड, रुकना जरा, वो बेटा क्या है, हम यहां जो y की वैल्यू रख सकते हैं ना बेटा, वो है x³। क्या है सर जी? x³। और मैं आपको बस x³ बता के चला गया और मैंने कहा बेटा करके देख लेना, y का जो y डैश आएगा, y डैश का मतलब है y का dy/dx, तो वो आएगा बेटा 3x²। क्या आएगा सर जी? 3x² आएगा। जब आप यहाँ 3x² रखोगे, 3x² माइनस 3x² 0 आएगा। लो भैया x की स्पेशल वैल्यू x³ आ गई, y की स्पेशल वैल्यू x³ आ गई। इस वैल्यू को जब अपन यहां रखते हैं तो आराम से ये 0 ही आएगा। तो आप समझ गए, हाँ सर y की जगह हम x³ रख सकते हैं जो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और मैं चला गया बस। तो मैंने आपको सिर्फ एक वैल्यू से राब्ता कराया, आपको सिर्फ एक वैल्यू से दोस्ती कराई और वो है x³। तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन पर्टिकुलर। कौन सा सॉल्यूशन सर जी? हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैं आया, मान के चलो, और मैंने कहा बेटा x³ तो है ही, साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो y की जगह तुम x³ + 2 भी लिख सकते हो। इसका भी बेटा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यानी y का डिफरेंशिएशन dy/dx, जिसको y डैश कहते हैं, तो ये भी 3x² ही आएगा बेटा, यानी 3x² माइनस 3x² 0। बेटा अगर आप y³ + 5 ले लो तो भी यही आएगा, y³ माइनस 3 ले लो तो भी ये आएगा। फिर मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, आप y की जगह x³ + c लिखना, ये आपका बेस्ट आंसर है। c की जगह आप कोई भी कांस्टेंट लिख देना। तो इस आंसर में बेटा सारे सॉल्यूशंस छुप गए, सारे आ गए इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे दोस्त? जनरल सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर, समझ में आ गई है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। आओ एक और एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, ठीक है? डन सर, एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मैंने आपको एक वो दिया फंक्शन sin x, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहा गया कि बेटा इसके सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? डन सर। अब इसका सॉल्यूशन बताने के लिए काफी बच्चे होशियार हैं भैया, है ना, काफी बच्चे होशियार हैं, उनको पता है सर जी, ध्यान से सुनना जी सर, उनको पता है कि हमारा जो साइन होता है, क्वाड्रेंट बना दूं पहले, हमारा जो साइन होता है साइन 0, कई बच्चों को याद होगी, क्लास 10th की, क्लास 11th की, काफी चीजें याद होंगी। तो ये हो गया सर 0, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, ये हो गया सर 3π/2, ठीक है, और ये वापस से अपना 2π, ठीक है। तो
तो अब सबको पता है कि सर साइन 0 डिग्री 0 होता है। देखो सोल्यूशन का मतलब है भैया एक्स की स्पेशल वैल्यू बताओ जो यहां रखने पर वाकई में इसको 0 कर दे, इसको एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर दे। तो आप क्या बोलोगे सर, एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला सर एक्स की जगह आप 0 डिग्री रख दो, 0 डिग्री। अब अपन ने क्या करा, इधर सॉल्व करके देखा, साइन एक्स की जगह एलएचएस में 0 रखा, साइन 0, हाँ यार सर सही कह रहे हो, साइन 0 तो 0 होता है, परफेक्ट सही बात है। पर दूसरा बच्चा उठा और उसने कहा सर एक्स की जगह हम 180 भी तो रख सकते हैं, 180 डिग्री यानी पाई। हाँ यार ये बात भी सही है, साइन एक्स की जगह साइन पाई रखते हैं सर, साइन पाई, साइन पाई बोले तो साइन एक्स। अब साइन जो एक्स है, साइन एक्स की जगह मैंने पाई रखा बेटा, साइन 180 0 होता है, याद रखना। हाँ याद रखना बेटा, साइन 180 0 होता है। अब कई बच्चों को याद ही नहीं है, तो कैसे करेंगे सर वो पता, देखो ऐसे कर लो, साइन 180 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90, लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब भी 90 प्लस या 90 माइनस होता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाता, साइन 90 प्लस विल बी कॉस, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये थीटा है बेटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा ये, तो कॉस थीटा आ गया। अब 90 प्लस का मतलब है भैया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, साइन चल रहा है, साइन ने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन देखेंगे हम साइन, साइन पॉजिटिव होता है। और कॉस 90 क्या होता है सर जी, कॉस 90 होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, तो sin 180 इज 0। डन है सर, हाँ डन है। अब एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने पता क्या बोला जी सर, उसने कहा कि सर जी, अरे ये क्या हो गया यार, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूं मैं, ठीक है देखना, ठीक है देखना, अब साइन पाई हो गया। अब एक बच्चा फिर खड़ा हुआ सर, एक बच्चा फिर से खड़ा हुआ और अब वो पता क्या बोला कि सर साइन, साइन ध्यान से सुनना जी सर, साइन 360 लिखो सर, साइन 360 डिग्री, साइन 360 का मतलब है 2 पाई, ठीक है सर जी, तो सर ये भी 0 आ रहा है। हाँ यार ये बात भी सही है, साइन 360 होता क्या है कि साइन जो है वो पाई पे रिपीट करता है, पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक फंक्शन है साइन, पाई पे रिपीट करता है। ये जिसको पता होगा वो पता चल जाएगा, जिसको पता होगा उसको पता चल जाएगा कि यार साइन कहां कहां 0 होता है। अगर साइन 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, तो भैया यहां पर 180 डिग्री पर ये रिपीट करता है पाई पर, मतलब पाई इधर आ जाएगा, हाँ सर, तो साइन पाई भी 0 होगा, फिर पाई आ जाएगा तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, फिर पाई पे चला जाएगा 3 पाई भी 0 होगा, फिर पाई पे चला जाएगा 4 पाई, फिर पाई पे चला जाएगा 5 पाई, यानी साइन पाई आप ऐड या पाई आप सेपरेट करते जाओ, वो 0 की वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि सर साइन पाई, ठीक है। तो अब एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा सर साइन माइनस पाई भी तो 0 होता है, साइन माइनस का पाई भी तो 0 होता है। तो यार इतने सारे सॉल्यूशंस आ गए, कौन कौन हो गया सॉल्यूशन सर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया सर, एक ये हो गया सर, एक ये हो गया सर, 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई, ये सब सोल्यूशन है, लिखते जाओ भैया। एक का लिखा मैंने सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 पाई, भाई x की जगह अगर आपने यहाँ 2 पाई लिख दिया, साइन 2 पाई यानी साइन 60, तो वो भी 0 होता है, सही बात है सर। एक ने लिखा x इज इक्वल टू 3 पाई, सर जी ये भी 3 पाई भी बिल्कुल सही है, 0 आएगा बेटा, साइन 3 पाई विल बी 0। फिर एक ने लिखा सर x इज इक्वल टू माइनस का पाई, हाँ यार ये भी सही है। फिर एक ने लिखा सर x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, ये सारे आंसर सही हैं, यानी ये सब सॉल्यूशंस कहलाएंगे सर। लेकिन अलग अलग अगर बोले जाएं, अलग अलग, अगर मैं इनको अलग अलग बोलूं, एक बच्चा उठ के ये बोले हाँ यार सही कह रहा है यार, 0 रख देंगे तो 0 आएगा, दूसरा बच्चा उठा पाई, हाँ यार सही कह रहे हो, साइन पाई साइन 180 0 आएगा, तीसरा बच्चा 3 पाई, ऐसे चलते चलते अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर्स दे रहे। तो ये अलग अलग जब आंसर्स देते जाएंगे तब तक हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बोलेंगे कि सर 0 क्या है, 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पाई क्या है, पाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर मतलब अलग अलग, सेपरेटली अगर बोलेंगे पर्टिकुलर। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आई और मैंने कहा यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, एक सॉल्यूशन नहीं, 2 सॉल्यूशन नहीं, इसको तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इन्हीं को अगर मुझे ग्रुप करना हो, वैसे तो इन सबको क्या कहेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन सबको अगर मुझे ग्रुप करना हो, सर ग्रुप करके एक आंसर बताओ जो इन सारे आंसर्स का मुखिया हो, इन सारे आंसर्स का हेड हो, तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे बेटा ध्यान से सुनना जी सर, सर अगर आपको साइन x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो x की जगह आप सर सिर्फ एक चीज रख दो, क्या, n पाई।
x की जगह क्या रख दो सर, n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई, बस खत्म। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, सर ये लिख दो। अब n क्या है बता देना बेटा, n जो है वो एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, z का मतलब है सर जी इंटीजर। क्या मतलब है z, इंटीजर, मतलब n की जगह 0। इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 0 इंटीजर्स, तो इसकी जगह 0 भी लिख सकते हो आप, तो 0 पाई यानी 0, x इज इक्वल टू 0, देखो है ना। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 2 पाई बोला, आंसर सही है मेरा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये, मैंने तो एक ही सॉल्यूशन बोला ना 2 पाई, जब मैंने 0 बोला तो एक सॉल्यूशन बोला ना, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जब मैं बोल दूं कि भैया n पाई रख दो आप x की जगह, क्या रख दो बच्चा, n पाई। अब n क्या है सर, n की जगह तो इंटीजर कोई भी आ सकता है, तो n की जगह 1 2, तो 1 पाई भी आंसर है, 2 पाई भी आंसर है, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, 0 पाई, सब आंसर है। एक आंसर में मैंने बहुत सारे आंसर्स दिखा दिए। तो ये एक आंसर क्या हुआ, ये पूरा एक आंसर क्या हुआ सर, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या है सर, सॉल्यूशंस निकाल रहे थे ना जी सर, तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में याद रखना बेटा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर होता, जैसे ये n मतलब n, एक ऐसी वेरिएबल, एक ऐसी कांस्टेंट जरूर आएगी जिसकी जगह आप बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हो, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें सोल्यूशन यानी y की कौन कौन सी वैल्यूज आई थी, याद करो सर। y की वैल्यू जो आई थी, सबसे पहले मैंने कहा था x स्क्वायर इसका सोल्यूशन है, फिर मैंने कहा था कि y की जगह यहां पर x स्क्वायर प्लस 2 भी इसका सोल्यूशन है, फिर मैंने कहा था x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये सब इसके सोल्यूशन है। मैंने आपको समझाया था ना, समझाया था कि नहीं, ये सर समझाया था, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सब सॉल्यूशंस हैं, सबके सब सॉल्यूशंस हैं। अलग अलग बोलेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अलग अलग बोलेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और अगर इनको ग्रुप करके बोलेंगे तो सर 2 5 8 9 इन्हीं में तो चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा y इज इक्वल टू क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का c, और इस c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसकी जगह बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हो, मतलब इस पूरी सॉल्यूशन ने कह दिया कि मेरे अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन, जिसमें c की जगह आप 1 2 -1 8 कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई, यस सर। ऐसे यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, n की जगह आप कोई इंटीजर लिख सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज है इंटीजर्स में, समझ गए, यस सर। तो ये पर्टिकुलर, अगर अलग अलग बोलोगे सर ये क्या है, अलग है सर, ये एक आंसर है। पाई आपने बोल दिया x इज इक्वल टू पाई, तो एक आंसर मिला आपको, तो है ना। अगर आपने यहां पर सर 2 पाई बोला तो एक आंसर बोला ना आपने, पर्टिकुलर आंसर बोला। पर्टिकुलर का मतलब होता है वन आंसर, सिंगल। पर्टिकुलर, देखो मैं बोलूं पर्टिकुलरली यू, मतलब सिर्फ तुम, समझ रहे हो। तो एक चीज अगर सिर्फ एक आंसर बोलोगे तो उसको बोला जाएगा पर्टिकुलर आंसर या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर आपने अगर आंसर में सी बोल दिया, आपने आंसर में एन बोल दिया, तो समझ जाएंगे कि हाँ यार, इसने जो आंसर बोला ना उसमें एक आंसर नहीं है, उसमें कई आंसर छुपे हैं, उसमें कई सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। ये होता है बेटा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। इन सारे सॉल्यूशंस को ग्रुप करके कोई एक मुखिया सॉल्यूशन की बात करूंगा तो वो भी सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दे सेपरेटली आर कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। आई होप अब आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मीनिंग पता चल गई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर, ठीक है, डन सर। अब अपन आगे चलते हैं सर, लेटस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और एक आध क्वेश्चंस और शुरू करते हैं और समझते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, डन सर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो समस्या सर, नो दिक्कत। उफ, चलो सर आगे देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं आगे की कहानी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर जी। इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर, इरेज कर दो। अरे भाई इरेज नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पूरे ही उड़ा देते हैं। चलो डन है क्या? हाँ सर डन है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास बेसिकली। लेट अस फोकस ऑन दीज एग्जांपल्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं सर जी? अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने। सॉल्यूशंस एक्चुअली आर वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, y की वैल्यूज, क्योंकि y में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई। समझाया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यूज रखी जाती है, और वो क्या होती हैं? वो फंक्शंस होते हैं। तो वैल्यूज ऑफ y जो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें, वही इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और वो फंक्शंस के तौर पे मिलते हैं हमें, ठीक है। अब यहां पर हमको बोला गया है कि भैया y इज इक्वल टू e की पावर -3x। मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, क्या यहां कहीं इस वैल्यू में आपको प्लस का c दिख रहा है? प्लस c? नो सर। अगर प्लस का c नहीं दिखा, अगर प्लस का c नहीं दिखा तो इसका क्या मतलब है? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। जनरल सॉल्यूशन होता तो प्लस का c दिखता। कान खोलकर सुन लो, प्लस c इन अ सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस छुपे बैठे हैं। और अगर C नहीं है, दैट मींस दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, बस एक, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि भैया आपको वेरीफाई करना है कि ये जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। स्पेशल वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y ये दी गई है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, अगर ये y की गिवन वैल्यू इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब कैसे? ध्यान से सुनना, इसका LHS अपन कॉपी करते हैं। अपन को बस ये y की वैल्यू यहां रखनी है और सॉल्व करना है। आपका RHS 0 आना चाहिए। अगर आ गया 0 तो सही बात है। तो यहां पर अपन ने इसका LHS कॉपी करा सर। क्या कॉपी किया? LHS, ठीक है, डन सर। LHS क्या है बेटा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डन सर, बिल्कुल डन, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, बिल्कुल सर डन, और माइनस का 6y, ये LHS है। अब LHS में हमें चाहिए क्या क्या चीजें हैं सर? एक तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, जो हमें बेसिकली यही वैल्यू लाके देगी, और एक चाहिए हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो चीज हमें चाहिए है, ये दूसरी चीज क्या है सर? थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनो, पहले इन दोनों की वैल्यू इसकी मदद से, क्योंकि यही वैल्यू है, जो भी है यही वैल्यू है, यही सॉल्यूशंस कह रहा है अपने आप को, तो इसको यहां पर कैसे पुट कर सकते हैं? y की डायरेक्ट वैल्यू तो यहां रखेंगे नहीं, y की मदद से, y की जो वैल्यू दी गई है इसकी मदद से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसी की मदद से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे। आओ बच्चा, जो हमें वैल्यू ऑफ y दी गई है वो है e की पावर -3x, ठीक है सर जी। अब हमें पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे सर जी? dy बाई डी एक्स सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। इससे क्या होगा? y के स्टार्टिंग में आप शुरू में कह सकते हो डी बाई डी एक्स लग जाएगा, इज इक्वल टू इसके स्टार्टिंग में भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। यहां लिखते हैं y, ठीक है सर, और यहां लिखते हैं e की पावर -3x। आगे चलते हैं सर, ठीक है। ये हो गया dy बाई डी एक्स जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी, dy बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू चाहिए थी। आओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, निकाल इसी वैल्यू की मदद से रहे जो अपन को दी गई है, ठीक है सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग इज ई की पावर समथिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग इज ई की पावर समथिंग। इतनी बात डन है? हाँ सर, ई की पावर समथिंग का डी बाई डी एक्स ई की पावर समथिंग ही होता है, लेकिन ये समथिंग जो है ना, इसका भी अब आपको डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ -3x, ये जो समथिंग है ना -3x, इसका भी डी बाई डी एक्स निकलेगा। -3 पीछे आ जाएगा सर, ठीक है, -3 पीछे आएगा तो बेसिकली -3 यहां आ गया सर। ई की पावर -3x ऑलरेडी यहां है ही हमारे पास। डी बाई डी एक्स ऑफ -3 तो हट गया x, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है सर। अब इसको कट कर देते हैं सर अपन, ठीक है, लेट अस कट इट। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया सर? डी वाई बाई डी एक्स आया हमारे पास -3 e की पावर 3x, माइनस का 3x, सॉरी, -3 e की पावर -3x, ये आई वैल्यू, ठीक है, डन सर। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई। आओ इसके नीचे अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं सर। क्या आया? -3, ठीक है सर, e की पावर, ठीक है सर, -3x, डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है।
माइनस का 6y ऐसे एज इट इज लिख दिया, माइनस का 6y, ठीक है सर। यार इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू की मदद से निकलेगी। भाई देखो, आपके पास एक फंक्शन y है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला? dy/dx। आपके पास y की वैल्यू थी, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपके पास dy/dx आ गया। अब आप dy/dx को डिफरेंशिएट फिर से करोगे तो आपके पास d²y/dx², यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेट आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो अपन के पास आ गई। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी सर? इजी है, ये जो आया ना dy/dx की वैल्यू, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। जी सर, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं ऊपर वाला पार्ट ये इरेज कर दूंगा, ठीक है। आप जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लो। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर, अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि d2y/dx² निकाल सके। कैसे करेंगे सर? डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे लाइन भाई, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसकी स्टार्टिंग में d/dx आ जाएगा सर, ठीक है। और सर जी यहां भी d/dx आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। डन सर जी, ये है dy/dx, dy/dx। डन सर, यस। और ये क्या हो गया सर? ये हो गया -3e -3x आई गेस। हाँ 3x होगा ना यार, ये -3x होगा। ये क्या कर दिया मैंने? 3x गिरा दिया, ये होगा, ठीक है। डन सर, आगे चलते हैं सर जी, ठीक है। सॉल्व करो तो सर d इंटू डी मतलब d² हो जाएगा, ठीक है। d², dx इंटू dx विल बी dx², ब्रैकेट मत लगाना, बस dx² ऐसा लिख देना, ठीक है। d देखो -3 तो पीछे आ जाएगा, ठीक है, -3 पीछे आ जाएगा, तो d/dx किसका होगा बेटा? d/dx होगा e⁻³ -3x। और अच्छे से याद करो, ये वाला पार्ट तो अपन ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में सॉल्व कर चुके, जो अभी अपन ने इरेज किया। आप पीछे जाके देखो, d/dx क्या था? d/dx सर ये था d/dx, और y क्या था? y था बेटा e⁻³ और इसको ही सॉल्व किया था अपन ने। dy/dx बेसिकली ये है, इसको सॉल्व करके अपन क्या लाए थे? -3 e⁻³ यही लाए थे ना? हाँ सर। तो यार ये वाला पार्ट जो d/dx e⁻³ है वो तो यहां है, तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट लिख देंगे बेटा -3 इंटू, इसकी वैल्यू ये है -3 e⁻³ तो -3 इंटू -3 विल बी प्लस का 9 e⁻³ ये आई बेटा d²y/dx² की वैल्यू। चलो भैया रख देते हैं सर, है ना। लेट अस पुट इट ऑल ओवर हियर। तो यहां पुट करते हैं और ये आएगा बेटा 9 e⁻³ डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर, है ना। अब ध्यान से सुनना जी सर, देखो 9, देखो y की जगह भी अपन चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो, या फिर यहां पे डायरेक्ट देखना, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप y की जगह e⁻³ यहां लिख सकते हो, या फिर बेटा e⁻³ इनकी जगह y लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्या है? ये y की वैल्यूज है ना, -e⁻³ इज y, तो बेटर होगा 9 और इसकी जगह y लिख लेते हैं, ठीक है सर। -3 e⁻³ सर ये y है, ठीक है, -6y, ठीक है सर। 9 - 3y है 6y, 6y - 6y सर जी आंसर आ गया 0, विच इज इक्वल टू RHS, है ना, विच इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल सही बात है। बस इतना लिखकर आप क्या करोगे बेटा? आप लिखोगे देयरफॉर y इज इक्वल टू e⁻³ इज अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस d²y/dx² प्लस dy/dx -6y इज इक्वल टू सर जी 0। ये आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड, खत्म। तो बेसिक सी चीज है, आपको y की एक वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा कि वो वैल्यू, दी गई वैल्यू दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको छोटा सा काम करना है, उस वैल्यू ऑफ y की मदद से जो भी आपके डेरिवेटिव हो, जैसे dy/dx है, उस वैल्यू ऑफ y की मदद से dy/dx की वैल्यू निकाल लेना। d²y/dx² भी है तो उसकी भी वैल्यू निकाल लेना, आपको आता है। दोनों वैल्यूज यहां LHS में रख के देखना, सॉल्व करना, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वेरीफाई हो गया, खत्म बात, कि हां भैया दी हुई वैल्यू ऑफ y इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के बाद फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है सर जी, देखो, वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to a cos x plus b sin y where a and b are related to real number is a solution of the differential equation this। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर सबसे पहले y की जो वैल्यू दी गई है, जो y की वैल्यू दी जाती है उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। जो सोल्यूशन यहां दिया गया है वो है a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ठीक है सर, डन, b sin x। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, a और b कांस्टेंट है, क्या है सर, a एंड b आर कांस्टेंट, दो कांस्टेंट दिए गए और इन कांस्टेंट को अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको a b c ये मिल जाते हैं तो समझ जाना सर जी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां मैंने एरो लगाया और लिख दिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, डन सर। एक चीज बहुत अच्छी भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो बताने से पहले आपको ये क्वेश्चन पहले करा दूं, फिर आपको ऑब्जर्वेशन जब तीनों लिखेंगे ना तब बताऊंगा। देखो अब इन्होंने ये कहा कि भैया प्रूव करो कि ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, ये जो y की जो वैल्यू दी है ये वैल्यू सोल्यूशन है किसका सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना जी सर। हमें इसका LHS देखना है और इस LHS में हम y की वैल्यू डाल देंगे, बस खत्म। LHS क्या है सर, LHS है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सर अपन को सबसे पहले d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा, ये मदद करेगा अपनी, ठीक है सर। तो देखो आप y से d स्क्वायर y डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, आपको पहले dy बाई dx फिर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सर यहां पर अपन ने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं सर जी, क्या बनेगा जल्दी से देखेंगे। ये आएगा dy बाई dx, d बाई dx आएगा सर y के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी आएगा d बाई dx पूरे के पूरे फंक्शन में सर a cos x, ठीक है, प्लस b sin x, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। प्लस लगा है d बाई dx, बेटा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगाए तो dy बाई dx क्या होगा सर, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है सर, dy बाई dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू d बाई dx, ठीक है सर, a cos x, है ना, a cos x के साथ लग गया, प्लस बेटा जी d बाई dx इसके साथ भी जाएगा, d बाई dx b sin x, ठीक है। अब देखो a cos x में a कांस्टेंट है भाई, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, a की वैल्यू -3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती। तो कांस्टेंट जब cos x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट तो पीछे चला जाएगा, तो ये a हो गया d बाई dx ऑफ cos x, d बाई dx ऑफ cos x, ठीक है सर, प्लस सेम यहां पर सर b क्या है, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब sin x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कोएफिशिएंट है, पीछे चला जाएगा, b d बाई dx ऑफ sin x, d बाई dx ऑफ sin x। डन है, हाँ सर डन है। अब क्या करें सर जी, अब अपन को cos x, d बाई dx ऑफ cos x ये सॉल्व करना पड़ेगा, d बाई dx ऑफ sin x ये अपन को बताना पड़ेगा। तो क्या होता है सर जी, d बाई dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, क्या होता है बेटा, माइनस साइन x, a इंटू माइनस साइन x, प्लस d बाई dx ऑफ sin x ये cos x होता है, b cos x, ठीक है सर। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई, dy बाई dx की ऑल्दो अपन को वैल्यू चाहिए नहीं थी क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में LHS में dy बाई dx नहीं है, dy बाई dx नहीं है, लेकिन जो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है वहां तक पहुंचने के लिए y से पहले आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा, फिर आप जाके d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकाल पाओगे। चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर, ठीक है। तो अब अपन को इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ती ना, ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट आप y की वैल्यू आपको दी है, ठीक है, y आपको दिया है, तो y से आप क्या करोगे, आप पहले dy बाई dx थी तो निकालोगे, dy बाई dx निकालोगे और फिर dy बाई dx का फिर से आप डिफरेंशिएशन करके d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालोगे।
है ना, 1 2 3 तीसरे स्टेप पे। तो यहां पर अपन यहां आ गए, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करके अपन क्या निकालेंगे सर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अपन लिख लेते हैं यहां सर डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आई सर हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का ए साइन एक्स, ठीक है सर, माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, डन, ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चलते हैं सर, अब क्या करना है अपन को, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो भैया इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं सर जी। कैसे होगा, सिंपल है, d बाई डी एक्स लगेगा कहां बेटा, इसकी स्टार्टिंग में, d बाई डी एक्स लगेगा कहां बेटा, इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है, डन। लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इसके आगे डी बाई डी एक्स तो लगेगा, इसके आगे भी लगेगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, ब्रैकेट क्लोज। डन है, बिल्कुल डन है सर। डी तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डन है सर, बिल्कुल डन है, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, अंदर इसके साथ और इसके साथ अलग अलग बढ़ जाएगा, प्लस प्लस लगा ना बीच में तो डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स, डन सर, बिल्कुल डन, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स। चलो सर सॉल्व करते हैं इसको। तो डी बाई डी एक्स देखो, माइनस का ए ये तो वो है कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, तो माइनस का ए यहां पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया बेटा, प्लस सर b जो है कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा कांस्टेंट, तो b पीछे आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सर जी कॉज एक्स लिख लिया, ठीक है, डन। आगे सॉल्व कर देते हैं सर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉज एक्स, तो ये आया माइनस का a इंटू कॉज एक्स प्लस का b, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ये माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स क्या बना सर जी, माइनस का a cos x, ठीक है, और ये बना माइनस का b sin x, डन सर जी। माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा, प्लस का a cos x, ठीक है, माइनस कॉमन गया, प्लस का b sin x, ठीक है। अब अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा y है बेटा, अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा y है, a cos x प्लस b sin x, तो ये क्या आया सर जी, माइनस का y। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आई सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या वैल्यू आई, माइनस का y सर, ये वैल्यू आई, देख सकते हो आप क्लियरली, ठीक है। अब अपना जो LHS है, अब अपन देखते हैं सर, तो LHS क्या है सर जी, हमारा LHS है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा है प्लस का y, जीरो आना चाहिए, देखो आ गया जीरो सर, कैसे आ गया, इसकी वैल्यू हमने मेहनत से सर अभी निकाली है, देखो क्या आई, माइनस का y आई है ना, देखो इसकी वैल्यू ही तो है ये माइनस का y, देखो माइनस का और ये पूरा y, प्लस का बेटा यहाँ y है, ठीक है सर, प्लस y माइनस y आपको पता ही है सर जी, जीरो हो जाएगा। हमने LHS सॉल्व किया, किसके बराबर आया सर, RHS की इक्वल आया, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड, है ना, हैंस वेरीफाइड। बस एक लाइन जरूर लिख देना, क्योंकि भैया लाइन लिखे बिना आपका आंसर अधूरा रहेगा, वेरीफाई करना था, अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर y is equal to a cos x, नहीं a sin x, a sin x है कि cos x है, cos x, a cos x, a cos x plus b sin x is a general solution। जनरल क्यों कहा सर, जनरल इसलिए कहा क्योंकि यहां a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है, देखो ना, a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन है, a b sin x is a सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन, सॉरी यार जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि अपन को पता है तो अपन लिखेंगे सर, इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ सर जी हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है d2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल सॉल्यूशन है। अब बस अपन को
बेटा जी बस एक काम और करना है, और वो क्या है सर? वो है बेटा अपन को कुछ ऑब्जर्वेशंस और लिख लेने हैं और समझ लेने हैं, उसके बाद वी विल कंप्लीट दिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो चलते हैं जल्दी से, ठीक है, इसको जल्दी से देख लो। वी आर डन विद दिस, और फिर देखते हैं सर आगे क्या है अपने पास। मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर। अब ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं यार, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, डन सर। और ऑब्जर्वेशन मैं पीछे जाके यहीं लिखता हूं, ठीक है, ओके। तो यहां अपन ने हेडिंग लिखी सर जी, ऑब्जर्वेशंस, OBSERVATIONS, ऑब्जर्वेशंस। किस चीज के ऑब्जर्वेशंस? जो आज हमने लेक्चर पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमने देखे, आओ ये समझते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ध्यान से सुनना जी सर। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या? कि सर जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशंस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला तो पॉइंट अपन ये लिखेंगे, क्या? जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या कंटेन्स भैया? कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अब जरूरी नहीं है आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका सी ही हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स while particular solutions do not contain any कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है उनके पास। ठीक है, डन सर, इतना क्लियर है? हाँ सर, इसको फेंक देते हैं अपन पॉइंट नंबर 1 बना के यहां। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया? जनरल सॉल्यूशन क्या है और आर्बिट्ररी सॉल्यूशन क्या है। फिर से आपको एक बात बता देता हूं, जैसे y इज इक्वल टू, आपको यहां पर मैं cos x दे दूं विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको cos x इज इक्वल टू 0 कहा। अब कई बच्चे चले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर x इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2। अब इसके अंदर आप देखो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई a नहीं है, कोई प्लस का c नहीं है, मल्टीप्लाई बाय b नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, 2n + 1 ब्रैकेट π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अपन को पता होना चाहिए कि cos x जो है वो 0 कहां होता है? सिर्फ 90 डिग्री पर 0 नहीं होता, सिर्फ 90 पर। तुम कह दो सिर्फ 90 पर 0 है, तो हाँ 90 पर 0 होता है cos, पर सिर्फ 90 पर नहीं है, और भी आंसर्स हैं। x की जगह आप और भी कई एंगल्स ला सकते हो। कैसे? जैसे 90 के अलावा cos 90 तो होता ही है 0 सर, 90 डिग्री के अलावा आप 270 डिग्री भी कह सकते हो। 270 डिग्री यानी 3π/2, ये भी कह सकते हो सर आप। तो अब अगर आपने कहा x 90 है तो ठीक है, पर्टिकुलर आंसर है आपका, कोई यहां पर कांस्टेंट नहीं लगाया मैंने। फिर किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर x की जगह आप 270 डिग्री रख के देखो तब भी cos 0 आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर मैं कहूं कि 90, 270, फिर इसके में और 180 ऐड कर दो, बहुत सारे आ जाएंगे। सबका एक साथ बताओ ना, तो एक साथ अगर बताना है तो अपन ये बोलते हैं सर कि x इज एक्चुअली 2n + 1 π/2, मतलब 90 डिग्री यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स, मतलब 90 डिग्री, 90 के बाद आप 180 और जोड़ दो, मतलब 90 इज बेसिकली 90 × 1 यानी 1 का मतलब एक ऑड नंबर है मान को चलो। फिर 90 × 2 नहीं, 90 × 3, 90 × 3 सर तो कितना आएगा? 270, यानी 270 डिग्री पर भी cos जो है वो 0 होता है ना। फिर 90 × 5 यानी 450, कितना सर? 450 पर भी cos क्या होता है सर? 0 होता है ना। 450 लिख दो, 90 × 5
तो 90 के आप देख सकते हो 90 का मल्टीपल अपन कौन सा ले रहे हैं सर, देखो पहले 1 लिया, फिर अपन ने 3 लिया, फिर अपन ने 5, तो ये ऑड मल्टीपल्स लेंगे। तो 90 डिग्री यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर cos जो है वो 0 होता है। तो ये आंसर जब लिखा तो मैंने एक छोटा सा प्यारा सा लेटर यूज करा n, इस n को कहेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आया है तो इस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें? बिल्कुल सर, उड़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है सर जी? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है तो हम उसकी मदद से पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को खींच के ला सकते हैं। जैसे सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है सर, जल्दी से देख लो। सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहां मैंने सेकंड लिखा, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज, ब्लू कलर से लिखता हूं, इफ वी हैव, बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बिल्कुल बकवास वाली इंग्लिश में। इफ वी हैव अ जनरल सॉल्यूशन, अगर हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, इफ वी हैव अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई जनरल सॉल्यूशन है तो अपन क्या कर सकते हैं? then we can find particular solutions with its help. We can find particular solutions with its help. Particular solutions with its help. किसकी हेल्प से? जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से। With its help. कैसे सर बताओ? अभी बताता हूं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक इजी सी ले लेते हैं, ठीक है, y डैश है, y डैश मतलब dy/dx, ठीक है, डन सर। माइनस का लेटर से 4x क्यूब है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपसे कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट तो होगा ही होगा। हाँ सर, तो इसका जनरल सॉल्यूशन मैं जो आपको दे रहा हूं वो है बेटा y इज इक्वल टू 4x। क्या है सर जी? ओ 4x कह रहा हूं, सॉरी, y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस का c। ये आपको जनरल सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है, डन सर। अब ये जनरल सॉल्यूशन दे दिया, हाँ सर। अब आपसे कहा गया कि एक काम करो, जनरल सॉल्यूशन की मदद से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालो। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मतलब इंडिविजुअल सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाएगा कि इसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दो। पर्टिकुलर कितने सर? 2-3 निकाल के दे दो, चलो 2 या 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए सर बहुत ईजी है। क्या है तरीका? सर हम c की मदद ले लेंगे। c, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ c। अब c की जगह आप 1 लिख लो, 2 लिख लो, 5 लिख लो, 10 लिख लो, जो भी है। तो सर अपन क्या कहेंगे? सर एक हो गया हमारा y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4, x प्लस 4, x की पावर 4 प्लस c की जगह सर 1 लिख लो। सर दूसरा हो गया y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस c की जगह सर 9 लिख लो। सर तीसरा हो गया y इज इक्वल टू x की पावर 4, सर c की जगह अपन माइनस का 5 लिख लेंगे। ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चे इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं मेरे भाई। करके देख लो सर, तीनों का ध्यान से सुनना। क्यों है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं बता दो। तीनों का dy/dx अगर आप करोगे, इन तीनों का अगर आप dy/dx करोगे, जिसको अपन y डैश बोलते हैं, तो क्या आएगा? इन तीनों का dy/dx आएगा 4x क्यूब। ये आएगा सर 4x क्यूब। हाँ करके देख लो। तो जब इसका dy/dx करोगे y डैश 4x क्यूब, तो यहां पर 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब 0 आ जाएगा। लो भैया सॉल्यूशन हो गया। इसका dy/dx करोगे, क्योंकि जब इसका dy/dx करोगे तो इसका भी dy/dx होगा, इसका भी dy/dx होगा। इसका dy/dx तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। dy/dx ऑफ 9 0, dy/dx ऑफ 1 0, dy/dx ऑफ -5 0। इनका dy/dx आएगा 4x क्यूब। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की मदद से बहुत सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इसको सर आप जल्दी से साइड में कर दो। लो भैया ये हो गया हमारा साइड में, कॉर्नर में, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर।
हटाओ इसको, एरेज करो। लास्ट ऑब्जर्वेशन और देखते हैं सर जी, और बढ़िया टाटा बाय बाय करते हैं सेशन को। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इस पे भाई साहब स्टार लगा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में एक्सरसाइज 9.2 में मिलेगा। अब ये ऑब्जर्वेशन पता क्या, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट के नंबर ऑफ कांस्टेंट, काउंटिंग ऑफ कांस्टेंट पे। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन, और लास्ट ऑब्जर्वेशन और देखते हैं। सर जी लास्ट ऑब्जर्वेशन अपनी क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है लास्ट, ठीक है। क्या है सर लास्ट ऑब्जर्वेशन, अभी बताता हूं तुमको, सुनो। जैसे मान के चलो इधर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने तुमसे कहा कि बच्चा ये अपना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कहां चला गया ये, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हमने ऑलरेडी 9.1 में सीखा है। ऑर्डर निकालना तो सर इजी होता है। ऑर्डर का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब के पर्सनल ऑर्डर्स देख लो, जो बड़ा ऑर्डर हो वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो सर जी इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक डेरिवेटिव है d2y/dx², जो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर का है। किसका बेटा, सेकंड ऑर्डर का। दूसरा कोई डेरिवेटिव तो है ही नहीं है इसमें। अब जब कोई दूसरा डेरिवेटिव है ही नहीं तो इसका जो ऑर्डर होगा वही इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर 2, तो हम समझ गए सर इसका ऑर्डर, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। इतनी बात डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। तो 2 होगा इसका ऑर्डर। अब अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास 2 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। जनरल सॉल्यूशन में कितने होंगे सर, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये आपको याद रखना है। मतलब सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझाओ बेटा। इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, 2 तरह से सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन बेसिकली जो बहुत सारे सॉल्यूशंस को दर्शाते हैं। तो मैं तुमसे बस इतनी सी बात कर रहा हूं। अच्छा इधर आओ, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। डन सर। यार इसको इरेज नहीं करना है, इसको इरेज कर देंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। डन सर। ऑब्जर्वेशंस को भी नीचे खिसका देते हैं, ठीक है। अरे ये कहाँ आ गए अपन, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ, ठीक है, थर्ड पे, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। मैं ये कह रहा हूं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है सर जी, 2 है ना। तो लेट अस राइट इट डाउन कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑर्डर है 2, ठीक है। 2 ऑर्डर है, हाँ सर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं सर, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। लेट अस टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। तो सर जी सॉल्यूशंस का मतलब होता है y की वो वैल्यूज जो इसमें रखने पर इसको वाकई में सेटिस्फाई कर दें। तो y की अलग अलग वैल्यूज अगर बताओगे, अलग अलग कि सर y की एक वैल्यू ये है, y की दूसरी वैल्यू ये है जो इसको सेटिस्फाई करे, तीसरी वैल्यू है, अलग अलग बताओगे तो उनको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं सर जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप y की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू बता दो जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस छुपे हों, उसको बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, पूरे सेशन में अभी इतने 1 घंटे से मैं आपको यही बता रहा हूं, है ना। 1 सवा 1 1.5 घंटा समथिंग होने को आ रहा है, यही बता रहा हूं आपको, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मेरी बात समझना, ठीक है। अगर आपको पता ये लगाना है कि हमारे जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता कर लो। सर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है सर जी, 2। तो इसका मतलब हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा उसमें 2 कांस्टेंट्स आएंगे। और बेटा देखो ये जनरल सॉल्यूशन ही था, जब मैंने आपको कराया था तो मैंने क्या बोला था बेटा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। देखो आपको दिखाऊं, देखो आपको लिखवाया भी था
कि हमारा ये जनरल सोल्यूशन है। कहां चला गया? अच्छा, इरेज कर दिया था मैंने इसको, ठीक है। तो ये जनरल सोल्यूशन था क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी थे, है ना। क्या थे सर? आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट्स ए एंड बी थे, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, ये जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन में हमारे पास कितने कांस्टेंट्स आए सर जी? 2 कांस्टेंट्स आए, एक है ए और एक है सर जी हमारे पास बी। तो 2 कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। कितने? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स। एसी का मतलब है आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2। तो सर अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स होंगे। अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर 3 होता तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते? 3। समझ गए बात को? यस और नो? यस सर। तो इस ऑब्जर्वेशन को अपन कैसे लिखेंगे? इस ऑब्जर्वेशन को अपन लिखेंगे, ध्यान से सुनना जी सर, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ऑर्डर उतने ही एसी यानी उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सर ऑर्डर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स भी बढ़ जाएंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ arbitrary constants present in it. Arbitrary constants number of differential equation is directly proportional to the number of arbitrary constants present in its general solution. Present in its general solution. Present in its general solution. ठीक है, डन सर। ये हो गई भैया हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं सो दैट लास्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। अभी इट इज फाइन। इस ऑब्जर्वेशन को यहां सेट करो। लो भाई, कंप्लीटली हमने सारे ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, पढ़ लिए। और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन को पता आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर क्या बोल गए आप इतना सारा? अभी बताता हूं, देखो सर जी ध्यान से सुनना जी। सर जी मान के चलो हमने कहा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। काहे में होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स? सर जनरल सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन, किसके जनरल सॉल्यूशन? सर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल सॉल्यूशंस of differential equation is equal to what? Is equal to order of differential equation, order of differential equation. Done. ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे, ऑर्डर, देखो ऑर्डर मान के चलो, मैंने तुमसे कहा कि, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने तुमसे कहा कि यार y² माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है। मैंने कहा बेटा इसके सॉल्यूशंस होंगे। हाँ सर, इसके सॉल्यूशंस में एक पर्टिकुलर वाले भी होते हैं और जनरल वाले भी होते हैं। मैंने कहा इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। कैसे पता करोगे? सर इसका ऑर्डर पता कर लो। इसमें सर एक ही डेरिवेटिव है, उसका भी ऑर्डर क्या है सर? 1 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक होगा। बात क्लियर है क्या? यस सर, बात क्लियर है। एंड वी आर डन विद दिस। चलो सर इसको जल्दी से खत्म करते हैं एंड वी आर ओवर, है ना, वी आर ओवर एंड आउट फॉर दिस। सर जी सारे एग्जाम्पल 2 और 3 कर लिए। थोड़ा सा लेंथी सेशन चला गया मुझे पता है, बट यार डिटेल में पढ़ाया है, स्लो पढ़ाया है, सो दैट हर एक चीज हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और बढ़िया तरीके से आज हमने कंप्लीट कर लिया पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ
डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, देखो आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर, ठीक है, वेरिफिकेशन के ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 9.3 जो है वो अलग चीज है कि सॉल्यूशंस निकाले कैसे जाते हैं फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो अपन बाद में सीख लेंगे 9.3। अभी नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है वो है 9.2 के दो वीडियोस मतलब आपको मिलेगा पहला तो 1 to 6 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वाला वीडियो, फिर मिलेगा 7 to 12। सेशन को लाइक कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया और शानदार पढ़ाई आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी हमेशा की तरह। इसी के साथ जो भी हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, like those students who are studying in class 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ठीक है, 5 स्टेट बोर्ड्स। तो इन 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम के बच्चों को हमारे हिंदी मीडियम वाले टीचर्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। बढ़िया तरीके से आपका भी पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है सो दैट हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी अपलिफ्टमेंट हो, वो भी आगे बढ़े और देश के लिए कुछ अच्छा करें। इसी के साथ अगर नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी और एप्लीकेशन के बाद वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना बेटा, जैसे ही ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर दोगे आपसे वो आपका हिंदी मीडियम है कि भैया इंग्लिश मीडियम है ये पूछेगा, क्योंकि हम क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। बढ़िया डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो और बढ़िया आगे बढ़ते जाओ। जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।